हेलो प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक नया चीज़ सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन देखते थे, जिसमें इंटीग्रेंड के रूप में मेरा एक f(x) होता था और दूसरा पार्ट f'(x) होता था। फिर इसके बाद जो f(x) वाला जो पोर्शन था उसको हम लोग कुछ लेट कर लेते थे, जैसे t या फिर z, और f'(x) dx वो चला जाता था dz या dt में, और इस प्रकार से मेरा x एलिमिनेट हो जाता था और इंटीग्रेंड सरल हो जाता था, इंटीग्रेशन आसान हो जाता था। आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक नया चीज़ सीखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हो अपना फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और शुरू से ही बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझते हुए चलेंगे, जिससे कि एक एक प्रॉब्लम हर बच्चा घर पर बैठकर इजीली सॉल्व कर सके। तो चलो हम शुरुआत यहाँ पर कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, तुमको याद आ रहा हो तो डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हुआ करता था, जैसे मान लो u डॉट v, अगर ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते थे? u को पीछे भेजा, v को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर प्लस दे देते थे, फिर v को पीछे भेजकर u को डिफरेंशिएट कर लेते थे। कोई दिक्कत नहीं, जैसा अभी हमने पहले u को पीछे भेजा, v को डिफरेंशिएट किया, आपकी मर्जी। आप चाहे तो पहले v को ही पीछे भेज ले, u को डिफरेंशिएट कर ले, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस। इस बार u को पीछे भेजकर v को डिफरेंशिएट कर ले, कहता कोई मुद्दा नहीं, ये टर्म यहाँ हो, ये टर्म यहाँ हो। मतलब डिफरेंशिएशन में यदि कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई मैटर नहीं जी कि पहले u पीछे गया या पहले v पीछे गया, कोई दिक्कत नहीं। बस हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर फंक्शन यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट जो है हो जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और तुमको इंटीग्रेट करना है उनको, जैसे यहाँ पर मान लो कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन u डॉट v, एक फंक्शन u के रूप में, दूसरा फंक्शन v के रूप में, और इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला, क्या टेक्निक याद रखना। इससे हम एक फॉर्मूले के रूप में भी इसको हम कलेक्ट करेंगे। u को पहले पीछे भेजना है, हालांकि मैं बताऊं कि इसमें एक जो है फर्स्ट फंक्शन कहलाता है और दूसरा जो है सेकंड फंक्शन कहलाता है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन को पीछे भेजा, u को पीछे भेजा, तो इसके बाद v को इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद माइनस देना है। अब जैसा डिफरेंशिएशन में नहीं है कि पहले u भेज लिया तो भी सही, v भेज लिया पीछे तो भी सही, नहीं जी। इसमें तुमको ध्यान रखना है कि हर हालत में फर्स्ट फंक्शन पहले पीछे जाएगा तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है? इसके बाद u जो है उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। ओके, u को डिफरेंशिएट कर लो, फिर v को इंटीग्रेट कर लो, v को इंटीग्रेट कर लो। मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, दोनों का जो आउटकम आया, मतलब दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इनका डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, जो भी आया दोनों को मल्टीप्लाई करा और जो आउटकम आया उसको पुनः डिफरेंशिएट कर देना है। ये पुनः डिफरेंशिएट कर देना है, ब्रैकेट थोड़ा हटा देते, पुनः डिफरेंशिएट कर लेना है उसे। किसे? u को डिफरेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आउटकम आया उसको पुनः इंटीग्रेट कर लेना है। a dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए है। ठीक है? तो इसे फॉर्मूले के रूप में तुमको नोट करना है। डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है कि कोई मुद्दा नहीं है कि पहले u पीछे भेजा, v को डिफरेंशिएट कर लिया, या आपकी मर्जी v को ही पीछे भेज कर u को डिफरेंशिएट कर लिया, नहीं जी।
इसमें तुमको ध्यान रखना है हर हालत में फर्स्ट फंक्शन पीछे जाना चाहिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। लेकिन अब सवाल तो ये भी है कि अगर कोई दो फंक्शन दिया हो तो हम किसे u के रूप में देखें, किसे v के रूप में देखें, मतलब किसे हम फर्स्ट फंक्शन के रूप में देखें और किसे हम सेकंड फंक्शन के रूप में देखें। तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, फिर सुनो हम क्या बोल रहे हैं। दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, हमें इंटीग्रेट करना है, हम किसे u बोले किसे v बोले, मतलब किसे हम फर्स्ट फंक्शन के रूप में देखें और किसे हम सेकंड फंक्शन के रूप में देखें। ठीक है, तो नियम कहता है कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो सके, समझो हम क्या बोल रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो सके, जो इजीली इंटीग्रेबल है, उसे हम v के रूप में देखते हैं। जो इजीली इंटीग्रेबल है, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है, उसे हम v के रूप में देखते हैं। तो भाई ये तो यूज़र पर डिपेंड करता है, वो डिसाइड करेगा किसका इंटीग्रेशन उसे आसान लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन न हो, ठीक यहाँ पर एक नया रूल आता है, आइलेट रूल। मतलब हम कैसे पकड़े किसका इंटीग्रेशन आसान है, उसे हम भी बोले। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आइलेट का। आइलेट, आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथम, ए मीन्स एल्जेब्रिकल, टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। रिपीट कर रहे हैं, आई मीन्स इनवर्स जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथम, ए मीन्स एल्जेब्रिकल फंक्शन, टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो पहले आए उसे हम u के रूप में बोलें, यानी फर्स्ट फंक्शन के रूप में बोलें, और जो बाद में आए उसे हम सेकंड फंक्शन के रूप में बोलें, मतलब v के रूप में बोलें। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। एक्सरसाइज मेरा होगा 13C, एक्सरसाइज ये है मेरा 13C, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है I = x। ठीक है, सही है। इतने का इंटीग्रेशन चाहिए। तुम देख लो, एक u के रूप में यहाँ पर होना है, एक v के रूप में यहाँ पर होना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसे u बोलूँ किसे v बोलूँ, ये मुद्दा हो सकता है हमारे लिए। तो होता है कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसे भी बोल लिया जाए। अब तुम बोलोगे तो यहाँ तो दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ तो दोनों का ही इंटीग्रेशन आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसे फंक्शन दिए हों जहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसका इंटीग्रेशन आसान होगा, किसे हम भी बोलें। कह रहा है ये सारा कन्फ्यूज़न आप इस रूल को फॉलो करें, आइलेट वाले रूल को फॉलो करें। जो फंक्शन पहले आता है इसमें, जैसे तुम देखो यहाँ पर x मेरा क्या है, एल्जेब्रिकल है, ये देखो ये एल्जेब्रिकल है। ex क्या है, एक्सपोनेंशियल है। समझो कैसे u और v को पकड़ना है। x क्या है, एल्जेब्रिकल है, ex क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, a आ रहा है, एल्जेब्रिकल आ रहा है। तो इसका मतलब एल्जेब्रिकल a हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से u कह रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन मतलब u, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इसका मतलब a हमारा जो है सेकंड फंक्शन होगा, या इसी को हम चाहे तो v के रूप में कहें। अगर इस रूल को तुम फॉलो करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि तुमको देख लेना है कि किसका इंटीग्रेशन आसान पड़ रहा है उसी को मेरे को भी बोलना है। हम कह रहे हैं इस रूल को फॉलो करोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। आइलेट रूल कहलाता है। इसमें देखिए कि कौन कौन हमारा फंक्शन है, उसको टिक कर लीजिए। अब देखिए कि कौन पहले आ रहा है। जैसे मेरा x एल्जेब्रिकल है, ex मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसमें हमने देखा कि एल्जेब्रिकल तो पहले आता है तो इसका मतलब उसे u बोला जाए, जो बाद में आ रहा है उसको v बोला जाए, मतलब सेकंड फंक्शन बोला जाए। क्लियर? इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूले के रूप में यूज करने वाले हैं। क्लियर? क्या कहता है, u पीछे, बहुत बढ़िया। तो v को इंटीग्रेट करें, मतलब ex को इंटीग्रेट करें, माइनस दिस वाला इंटीग्रेशन साइन, u को डिफरेंशिएट, u मतलब x को डिफरेंशिएट, इस पर सेट कर रहे हैं, x को डिफरेंशिएट, v को इंटीग्रेट, मतलब v मतलब ex को इंटीग्रेट। ठीक है, और a वाला आया और इस इंटीग्रेशन के लिए a यहाँ पर आ गया dx।
u को डिफ्रेंशिएट किया, देखो u मीन्स x, फिर v को इंटीग्रेट किया, v मीन्स ex, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करा, अब उसे जो है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है? ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो अब तो बहुत आसान है जी, ये देखो x एज इट इज, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा माइनस दिस, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, ex का इंटीग्रेशन ex ही, और a dx हम कहे बना हुआ है। क्लियर है? x का डिफरेंशिएशन 1, ex का इंटीग्रेशन ex, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करा, उसे पुनः इंटीग्रेट कर देना है हमें x के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो रहा है बात? बहुत बढ़िया। एज इट इज मल्टीप्लाई हुआ तो ex ही आया। ठीक है, आइए x ex का इंटीग्रेशन ex ही, अब तो आंसर लिखने जा रहे हैं इसलिए प्लस सी भी। क्लियर है? नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस शुरुआत वाला जो फॉर्मूला है वो तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी काम तो आसान होगा। चलिए मिटाया है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, हम चाह रहे थे कि फॉर्मूला आपके सामने हो, u डॉट v को इंटीग्रेट करना है, u पीछे v को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फिर u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को इंटीग्रेट करते हैं, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसे फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। मेरा फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन बनाते बनाते ये सारा फार्मूला याद हो जाएगा। एक u है, एक v है, पता नहीं किसे u बोले किसे v बोले। ठीक है, वैसे तो हम चाहें तो किसी को u किसी को v बोले, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है कोशिश करनी है उसे v बोले। हमें कैसे पकड़ में आया किसका इंटीग्रेशन आसान होगा, तो हमने बोला कि आइलेट रूल को फॉलो किया जाए। ये देखिए, आइलेट इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? x क्या है? एल्जेब्रिकल, टिक करो यहाँ पर, एल्जेब्रिकल है। cos x क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, टिक करो। अब देखो दोनों में पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिकल पहले आता है। तो एल्जेब्रिकल पहले आता है तो एल्जेब्रिकल को u बोल लो, जो पहले आए उसे u, और जो बाद में आए उसे v, मतलब सेकंड फंक्शन। क्लियर? भी हम कह रहे हैं कि cos x इसका मतलब v का डिफरेंस इंटीग्रेशन यहाँ पर आसान होगा। हालांकि ठीक है, यहाँ पर तो दोनों का ही इंटीग्रेशन आसान दिख रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसे जब फॉलो करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। बस फार्मूला u पीछे मतलब x पीछे, v को इंटीग्रेट करना है मतलब cos x को इंटीग्रेट करना है, माइनस a वाला इंटीग्रल साइन, u को डिफरेंशिएट करें, u मतलब x, x को डिफरेंशिएट करें, फिर v को इंटीग्रेट करें मतलब cos x को इंटीग्रेट करें, फिर जो आया आउटकम दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसे x के रेस्पेक्ट में ये देखो a dx। समझ में आ रही है बात? u को डिफरेंशिएट किया, फिर v को इंटीग्रेट किया, फिर जो आया दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब जो आया उसे हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। यानी a जो dx है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए है। ये बात तो क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। x अब cos का इंटीग्रेशन, अरे यार sin x माइनस दिस, x का डिफरेंशिएशन 1, cos का इंटीग्रेशन sin x, a वाला dx बना रहेगा। क्लियर है ना? ठीक है, माइनस, अच्छा 1 इंटू साइन एक्स dx। वही तो बोल रहे, u को डिफरेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसको पुनः इंटीग्रेट किया। क्लियर? x साइन x, अच्छा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और माइनस पहले से तो प्लस हो गया। अरे भाई आंसर लिखने जा रहे हो। क्लियर? चलिए मिटाया जाए। फॉर्मूला को हमने बचा कर रखना है जी, फॉर्मूला को बचा कर रखेंगे शुरुआत में, जब तक फॉर्मूला रट ना जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 i इज इक्वल टू एक्स ई का पावर 2x। एक u होना है, एक v होना है, किसे u बोलूँ किसे v बोलूँ, एक मुद्दा हो सकता है। तो हमने बोला कि हाईलाइट वाले को ध्यान में रखें। x क्या है? एल्जेब्रिकल। e का पावर 2x क्या है? एक्सपोनेंशियल। कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रिकल। किसे u बोले? एल्जेब्रिकल को। मतलब ये हमारा x u हो गया, मतलब फर्स्ट फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल बाद में आना है, तो ये हमारा v हो गया, यानी हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। फार्मूला क्लियर हमारे पास। u पीछे, x पीछे, v को इंटीग्रेट माइनस u को डिफ्रेंशिएट, u मतलब x, v को इंटीग्रेट मतलब e का पावर 2x को इंटीग्रेट। ठीक है, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आया उसे अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा। इस पे सेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया। x, अच्छा e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, ex का इंटीग्रेशन वही, बट x कोफिशिएंट 2 उसे अलग से डिवाइड माइनस दिस वाला इंटीग्रल साइन आया, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, इसका इंटीग्रल e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो ex का वही, बट x कोफिशिएंट 2 अलग से डिवाइड, a वाला dx आ गया, u को डिफरेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया, जो आया उनको दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब उसका इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर? बहुत सिंपल जी। थोड़ा सजा के लिखूँ, x e का पावर 2x बाई 2 माइनस हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे गया, इंटीग्रेट करोगे e के पावर 2x को। ठीक है, एज इट इज 1/2, इसका इंटीग्रेशन वही, बट x कोफिशिएंट 2 अलग से डिवाइड प्लस c, थोड़ा और सजा दिया जाए, एज इट इज a1/4 e का पावर 2x प्लस c, आंसर। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं और एक एक प्रॉब्लम बनाने में तो बहुत टाइम जाना है जी। तो हम चाहते हैं कि इतना क्वेश्चन ज़रूर बनाया जाए जिससे कि हर बच्चा सभी क्वेश्चन बना ले। क्वेश्चन नंबर ए हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो ये हो गया x sin 3x का इंटीग्रेशन चाहिए, u डॉट v, इसमें कोई u होना है कोई v होना है। अब पकड़े किसे u बोलें किसे v बोलें, वैसे रूल तो यही कहता है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसे v बोल दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेम काइंड के फंक्शन है, मतलब दोनों एल्जेब्रिकल हैं या फिर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक हैं, ऐसा भी हो सकता है। तब उसमें जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको u, जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको u। खैर अलग चीज़ है, देखते हैं। x एल्जेब्रिकल टिक करो, sin 3x ट्रिगोनोमेट्रिक टिक करो। कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रिकल पहले आ रहा है, इसका मतलब एल्जेब्रिकल यहाँ पर u होगा। एल्जेब्रिकल यहाँ u मतलब फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पर बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा v होगा, सेकंड फंक्शन होगा। बस क्लियर है। u पीछे फॉर्मूला यूज करना, u पीछे मतलब x पीछे, v को इंटीग्रेट करना है मतलब sin 3x को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रल साइन u को डिफरेंशिएट, u मतलब x को डिफरेंशिएट, v को इंटीग्रेट, v मतलब sin 3x को इंटीग्रेट। ठीक है, a ब्रैकेट a dx। क्लियर? x देखते चलो आराम से रिलैक्स होकर, x sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये हो गया माइनस कॉस 3x, बट x कोफिशिएंट 3 उसको अलग से डिवाइड, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 3x बाई 3, x कोफिशिएंट का डिवाइड, a वाला dx, u को डिफरेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया -1/3 x cos 3x, इसको थोड़ा सजा दी,
माइनस माइनस प्लस 1/3 कांस्टेंट, ए माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 1/3 कांस्टेंट आया इंटीग्रेशन के पीछे, तो सिर्फ क्या बचा, cos 3x का इंटीग्रेशन। क्लियर? एज इट इज cos का इंटीग्रेशन साइन, बट x कोफिशिएंट 3, उसको अलग से डिवाइड, प्लस c, ये तो होते रहता है, थोड़ा सजा के लिख दूँ और, तो ये 1/9, बस यही करेंगे, 1/9 साइन 3x प्लस c आंसर। तो 5 आप उसी प्रकार से बनाएंगे। अब हम चलेंगे 6 की, आइलेट वाला रूल। क्वेश्चन नंबर 6 ये होगा x log 2x, इसमें एक u होनी है, एक v होनी है, कैसे पकड़े, तो x एल्जेब्रिकल टिक करो, log 2x लॉगरिथम, इसको भी टिक करो। अब लॉगरिथम एल्जेब्रिकल में पहले कौन आता है, लॉगरिथम, तो जो पहले आए उसे u, यानी a हो गया, u मतलब फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आया मतलब एल्जेब्रिकल बाद में आ रहा है, यानी x एल्जेब्रिकल बाद में आ रहा है, वो v यानी सेकंड फंक्शन। बस कितना आसान है u और v को पकड़ना। फार्मूला यूज, u पीछे मतलब log 2x पीछे, v को इंटीग्रेट, v मतलब x का इंटीग्रेशन, माइनस u का डिफरेंशिएशन मतलब log 2x का डिफरेंशिएशन, log 2x का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, v मतलब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन, फिर ये देखो दिस 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 ए डी एक्स यहाँ आ गया, u को डिफरेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बस इन्हीं बातों को तुमको ध्यान रखना है जी, और कुछ नहीं। बढ़ते हैं, आ जाओ। ओह सिट इज इक्वल्स टू log 2x, x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2, log 2x का डिफरेंशिएशन, दिस इंटीग्रल log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा यार, log x का होता है 1/x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, केयर करो, हम बोल रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log के केस में बगल उतरता है, चेन रूल, तो वहाँ 2x गया, तो उसमें 2 पीछे x का 1, समझो हमें log 2x को डिफरेंशिएट करना था जी। समझे हम क्या बोल रहे हैं, कि हमें यहाँ पर log 2x को डिफरेंशिएट करना था, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, log के केस में बगल उतरता है, वहाँ जाएगा तो उसमें 2 पीछे x का डिफरेंशिएशन 1, ये वाला इंटीग्रल साइन, x का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 a वाला dx बना हुआ है। क्लियर? चलिए, अच्छा x² को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, x² log 2x, अच्छा लगेगा ऐसे लिखने में, बाई 2 माइनस, अच्छा ये 2 से 2 तो मर गया, ठीक है, और ये 1/2 कांस्टेंट पीछे गया, और x है यहाँ x² है, तो 1 मर गया, तो 1 बच गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, सिर्फ x बचा। क्या समझ में आ गया बात, ये 2 से 2 मरा, ठीक है, x खत्म हो गया, तो 1x बच गया, 1/2 कांस्टेंट भी चला गया, ठीक है, बाई 2 1/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, ठीक है। अब बस एक लाइन हम और जा सकते हैं, इसको 4 कर दें, बस यहीं पर बोल दें आंसर, ये 2 2 4 हो गया, x²/4 कर दो, इसको अच्छा लगेगा, प्लस c आंसर। कितना आसान। तो ये तरीका है जब 2 फंक्शन या हमारा इंटीग्रेंड 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, यही कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 निपटाए, 7th 8th 9th 10th सब इसी प्रकार से करना है। इसमें हम एक बताते हैं एटअप, हमने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतना प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करवाऊँ कि जिससे कि तुम्हें बनाने में दिक्कत ना आए। तो हम चलते हैं 8, ये है x² cos x, x² cos x, एक u होनी है, एक v होनी है, x² एल्जेब्रिकल टिक करो,
cos x ट्रिगोनोमेट्रिक, टिक करो। देखो पहले कौन आता है, एल्जेब्रिकल पहले आता है, एल्जेब्रिकल पहले आता है तो इसका मतलब u फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है, इसका मतलब ये हो गया सेकंड फंक्शन यानी v। पकड़ में आ गया u और v, पकड़ना आसान है u और v। फार्मूले पे u पीछे मतलब एक्स स्क्वायर पीछे, v को इंटीग्रेट मतलब cos को इंटीग्रेट माइनस दिस u का डिफ्रेंसिएशन मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रल v का इंटीग्रेशन मतलब cos का इंटीग्रेशन, देखते चलना उंगली पर ध्यान दो, v का इंटीग्रेशन मतलब cos का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? दिस cos का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, x कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं, माइनस ये इंटीग्रल साइन यहाँ आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, cos का इंटीग्रेशन साइन dx, x कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर साइन x माइनस। अब देखो ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर। अब इसको u डॉट भी में पुनः ले जाते हैं, या एक उपाय है कि 2 कांस्टेंट है इसको पीछे ले जाए, x sin x को इंटीग्रेट करें, या इसी रूप में छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो ज़रा ध्यान दो, हम u डॉट भी अब पुनः इस पे आइलेट पे जाना होगा, समझो। अब पुनः ये u डॉट भी के फॉर्म में आ रहा है, किसे u बोलूँ किसे v बोलूँ, तो पुनः आइलेट वाले पे आते हैं। 2x एल्जेब्रिकल, sin x ट्रिगोनोमेट्रिक, एल्जेब्रिकल पहले आ रहा है, तो समझो थोड़ा हम हिंट कर देते हैं कि ये 2x मेरा u के रूप में होगा, और sin x चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो इसे हम v के रूप में देखें, हम यहाँ पर 2x को ही u बना लिया है। एक उपाय हो सकता है कि 2 कांस्टेंट उसको पीछे ले जाते हैं, फिर x को u बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, पुनः u डॉट भी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, पुनः 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 पुनः। तो क्या कहता है, u पीछे तो 2x पीछे, u पीछे, v को इंटीग्रेट करा मतलब sin x को इंटीग्रेट करा, माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, ये देखो इंटीग्रल साइन, u का डिफ्रेंसिएशन मतलब 2x का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन, v मतलब sin x का इंटीग्रेशन, फिर a वाला dx। क्लियर? आइए, एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 2x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, अरे भाई 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 पीछे x का बन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos a वाला dx बना रहेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते चलें, बहुत आसान लगने लगेगा जी। a माइनस 2x cos x, a माइनस पीछे तो प्लस 2 कांस्टेंट तो पीछे, तो किसको इंटीग्रेट करोगे, cos x को। क्लियर? मिटाएं ऊपर से, चलिए आ जाओ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x cos x प्लस 2, समझ में आ रही बात, cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस c, मन है तो माइनस दोनों पर दे देना वरना छोड़ देना, यहीं पर तुम्हारा आंसर हो जाता है। क्लियर? चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया हम लोगों का सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 9, 10 में कोई एक बताना चाह रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं। चलिए i इज इक्वस टू, मानना है तो i बोल लो, ये हो गया x tan स्क्वायर x। बहुत सारे प्रॉब्लम है जी, लाइन बाय लाइन सॉल्व करवाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम आपको बोल रहे इतना प्रॉब्लम सॉल्व करो कि आप घर पे बैठकर उसको बना सकोगे। आप
तो एक्स एल्जेब्रिकल है, पकड़ना है कौन यू, कौन भी एक्स एल्जेब्रिकल है, टिक करा। tan स्क्वायर एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसको हमने टिक करा। तो लॉगरिथम सॉरी एक्स एल्जेब्रिकल है तो एल्जेब्रिकल पे टिक करना था, एल्जेब्रिकल पे टिक हुआ, एक ट्रिगोनोमेट्रिक पे टिक हुआ। कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रिकल। जो पहले आए उसे यू, तो एक्स एल्जेब्रिकल पहले आ रहा है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन यू, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है यानी ये हमारा बना सेकंड फंक्शन यानी भी। क्लियर? यू और भी पकड़ना आसान। अब क्या करो, अब क्या करो, यू पीछे मतलब एक्स पीछे, देखते चलना, यू पीछे एक्स पीछे, भी को इंटीग्रेट मतलब tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट माइनस माइनस इंटीग्रल साइन, यू पीछे सॉरी यू को डिफ्रेंशिएट मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रल भी का इंटीग्रेशन मतलब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, दिस dx, यू डॉट भी के फॉर्मूले पे सेट कर रहे हैं। ये तो बहुत सरल होगा जी। अच्छा x, अच्छा tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, थोड़ा तुम इधर रफ में आ जाओ, रफ में आ जाओ, क्यों यहाँ लेंथ बढ़ाओगे? इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ढक लिया इधर, समझो। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है, तो पहले इसको क्या लिखा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे भाई क्या दिक्कत है बोलो ना। इस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों ऐसा करा? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है tan x, इसलिए हम पहले इस tan स्क्वायर को इस रूप में पहले कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीग्रेशन बटना है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का, इंटीग्रेशन dx का, समझ रहे हो तो शायद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन x। तो अब देखो x, हमने इस पोर्शन को थोड़ा अलग सॉल्व कर ली। x tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, x tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, tan x माइनस x माइनस दिस क्लियर। x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये होगा कितना कितना कितना, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी निकाले हैं tan x माइनस एक्स, ये वाला dx। समझ में आ रही है? u को डिफ्रेंशिएट करा, v को इंटीग्रेट करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आउटकम आया उसे हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मन है तो दोनों पे दे दूँ, ये हो गया x tan x, ये गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा क्या होगा दिस का गुना इससे, तो ये तो रहा tan x माइनस एक्स से। क्या प्रॉब्लम है यार, 1 का क्या मतलब यहाँ पर? x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा इंटीग्रेशन बढ़ेगा क्या दोनों पर? इंटीग्रेशन बढ़ेगा, और ये माइनस भी तो दोनों पर जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन दोनों पर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये जो माइनस है ना ये भी दोनों पर जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका निकला? tan x का माइनस ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? x का। है तो क्लियर? एज इट इज। अच्छा tan का इंटीग्रेशन दो होता है, अगर तुमको याद आ रहा हो फॉर्मूला नोट करवाया हुआ है। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x भी होता है या log sec x भी है, कोई यूज कर लो यार, बुक में तो कोई एक ही फॉर्मेट में आंसर देगा जी, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं माइनस log cos x को। और चूंकि पहले से मेरा माइनस है तो tan x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस log cos x, और a माइनस और a माइनस हो गया प्लस। हो सकता है कि बुक में आंसर जो है सेक वाला फार्मूला को ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी मर्जी जैसा करना चाहते हैं। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x, माइनस मेरा पहले से था उसको ये प्लस कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, आंसर लिख लिया इसलिए प्लस से। ठीक है,
मिटाया गया। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते चलते हम लोग। 10th हो गया, 11th आसान ही दिख रहा है। तो कौन बताया जाए, कौन बताया जाए? 11th x² EX, यही है जी, यही है। इसमें कोई u होना है, किसी को भी बोलना है। x एल्जेब्रिकल टिक करा, EX एक्सपोनेंशियल टिक करा। एल्जेब्रिकल पहले, ये बना u, एक्सपोनेंशियल बाद में, v मतलब सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला u पीछे v को इंटीग्रेट करा माइनस इंटीग्रल u का डिफ्रेंसिएशन मतलब x² का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन मतलब EX का इंटीग्रेशन, v के रूप में EX a dx ब्रैकेट a dx, ठीक है। x² EX का इंटीग्रेशन EXE माइनस x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, EX का इंटीग्रेशन अच्छा EX, समझो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, EX का इंटीग्रेशन EX, a वाला dx बना हुआ है। अब पुनः ये u डॉट भी में दिख रहा है, इसमें एक को u एक को v बोलते हैं। क्लियर? तो समझो 2x, या तो तुम 2 पीछे ले लो तो यहाँ बच जाएगा x EX, उसमें u और v देखो, या तो हम इसी को यहीं पर छोड़ देते हैं। ए मेरा 2x एल्जेब्रिकल टिक करा, EX एक्सपोनेंशियल टिक करा। एल्जेब्रिकल पहले, ये हमारा बन गया u, एक्सपोनेंशियल बाद में, ये हमारा बन गया v। एक बार तो शुरुआत में u डॉट v पे तोड़ा ही, अब यहाँ पर पुनः जो है u डॉट v पे टूटने के लिए तैयार है ये। चलिए तो x² EX ब्रैकेट ले लेते हैं, इस पोर्शन का हिसाब किताब बड़े ब्रैकेट में। कहता है फॉर्मूला u पीछे v को इंटीग्रेट करना है जी, माइनस इंटीग्रल u का डिफ्रेंसिएशन मतलब 2x का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रल v का इंटीग्रेशन, v मतलब v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx ब्रैकेट क्लोज। u डॉट v का काम पुनः हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए तो समझो, माइनस दे दूँ या छोड़ देते हैं, एक ही बार देंगे। 2x EX का इंटीग्रेशन EX का इंटीग्रेशन EX माइनस इंटीग्रल 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, समझो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 पीछे x का 1, समझ में आ रही बात ना। EX का इंटीग्रेशन EX a वाला dx, समझो क्या हो रहा है यहाँ पर। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 मल्टीप्लिकेशन EX का इंटीग्रेशन EXE, जो आया मल्टीप्लाई होकर जो आउटकम आया उसको इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। घबराना नहीं है, एक बार u डॉट भी यहाँ टूटा जो आया, पुनः एक बार इसमें डिमांड आया कि u डॉट भी लगना चाहिए तो हमने लगा दीजिए। x² EX, अरे यार ये माइनस को दो ना, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ गया तो क्या बना 2x EX, ये माइनस यहाँ गया तो क्या बना प्लस। अच्छा उसमें 2 कांस्टेंट पीछे, तो किसको इंटीग्रेट करोगे EX को ही, ये तो क्लियर है। चलिए अब हम लोग आंसर की ओर जा रहे हैं, इसमें x² EX माइनस 2x EX प्लस 2। अरे भाई EX का इंटीग्रेशन क्या होगा EX, आंसर लिखने जा रहा हूँ प्लस से। नोट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट। ठीक है, तो आज 11 तक ही छोड़ देते हैं, अगले आने वाले वीडियो में हम इसको जारी रखेंगे। तो आज यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे, मुलाकात बहुत जल्द आगे बढ़ेगी। तब तक बाय बाय।